नमस्कार आप सभी लोगों को। अगर आप मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद को मिटाने के लिए तैयार रहना है। अगर आप खुद को मिटाना नहीं चाहते हैं तो फिर आप मोक्ष या फिर मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या फिर आप वास्तविक सत्य के दायरे में या फिर परमात्मा के आवरण में आप नहीं आ पाएंगे। और खुद को मिटाने से मतलब है कि आपका अहंकार, आपका मैं और मेरा, या फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, या फिर जितने भी आवरण होते हैं जो कि परमात्मा के दायरे में नहीं होते हैं, सभी आवरणों से भी आपको खुद को मुक्त कराना है। लेकिन आप रेडी होने चाहिए, आप में अंतिम सत्य को प्राप्त करने की प्यास होनी चाहिए। और अगर आप वास्तविक सत्य वाली राह पर चल रहे हैं, आपके जीवन में अंतिम गुरु हैं, या फिर आपके जीवन में अंतिम गुरु नहीं हैं, आपको सिर्फ उनके बारे में पता है, या फिर आप उनके प्रवचन सुनते हैं। यहाँ पर मैं भगवान स्वामी नारायण वाली व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आप खुद को मिटाने के लिए तैयार रहें, मतलब आपके अहंकार को मिटना होगा। ज्ञान सुनने से कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप खुद को मिटाना नहीं चाहते हैं, अगर आप तर्क वितर्क करने वालों में से हैं, तो पहली बात, तर्क वितर्क अहंकार करता है ताकि वो अपने आप को बचा कर रखे और ज्ञान इकट्ठा करे जाए, लेकिन वो अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है। तो अहंकार की पहचान तो ये होती है। स्पेशली जो लोग सिद्धि मार्ग में होते हैं, जो शक्ति की उपासना या फिर साधना कर रहे होते हैं, तो वो लोग अहंकार की चपेट में होते हैं। वो अपने आप को नहीं मिटाना चाहते हैं और वो सिद्धि या फिर शक्ति में ही परमात्मा को भी चाहते हैं। कुछ इस तरह का उनका मनोभाव होता है। लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य एक ही होता है। मतलब परमात्मा तो सर्वोपरि होंगे ही होंगे, कोई भी सिद्धि या फिर शक्ति उनसे बड़ी नहीं होती है। लेकिन जो भी इस चैनल से जुड़ा है और जिनको मैंने अक्षरधाम से संबंधित उच्च स्तरीय संतों के बारे में बताया है, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या फिर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जब आपका टर्न आ जाएगा, जब आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले मुझे मैं और मेरा या फिर मेरे अहंकार को मिटाना होगा, उसके बाद जाकर मैं परमात्मा की व्यवस्था को पहचान पाऊंगा या फिर उनके प्रवचन को समझ पाऊंगा, वही आपकी शुरुआत हो पाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस चैनल से जुड़े हुए, अभी कुछ समझने की पोजीशन में हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से भी इस संसार में सरवाइव किया है, उसी हिसाब से उनकी बुद्धि का विकास हो गया है और परमात्मा का उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एक्चुअल में वो माया आवरण में पूर्ण रूप से ढके हुए हैं। परमात्मा के बारे में अगर उनको सुनने को भी मिलेगा तो भी वो तर्क वितर्क करने लगेंगे, और उनको पता भी नहीं है कि तर्क वितर्क करने वाला मेरा अहंकार है, जो कि खुद को मिटाना नहीं चाहता है। जिस वजह से उनको परमात्मा के दायरे के अनुभव भी नहीं होते हैं। उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि वो किसी भी इंसान में अगर परमात्मा उनके भीतर विराजित होंगे तो उनको भी वो नहीं पहचान पाएंगे। मतलब ऐसा इंसान जो मेरी तरह दिखाई पड़ता हो या फिर आपकी तरह दिखाई पड़ता हो, उसके भीतर अगर परमात्मा है, उसको पहचानने की काबिलियत या फिर पात्रता आपके भीतर होनी चाहिए। वो काबिलियत आपके भीतर तब आएगी जब आप अपने आप को मिटाने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है, अपने आप को आपके भीतर जो मिटने नहीं देना चाहता है वो अहंकार होता है, जिसकी वजह से आप ऐसी दृष्टि नहीं प्राप्त कर पाएंगे कि किसी भी इंसान में आपको परमात्मा दिख सकें, या फिर दिव्य स्वरूप में आप किसी भी इंसान के दिव्य रूप को देख पाएं। वो दृष्टि होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और वो दृष्टि सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद को मिटाने के लिए तैयार रहते हैं, जो मैं मेरा से ऊपर उठना चाहते हैं। ज्ञान सुनने से कुछ होता नहीं है, तर्क वितर्क अहंकार करता है। तो आपको मैंने स्पष्ट रूप में बता दिया है। अगर पहले से ही मैंने आपको उच्च स्तरीय संतों के बारे में बताया है तो आपको उनके कनेक्शन में रहना है, उनसे ही आपको सवाल जवाब करने हैं। हालांकि उनके द्वारा दिए गए जवाब भी आप उस वे में ग्रहण नहीं कर पाएंगे जो कि एक्चुअल वे होता है, क्योंकि अभी आप बुद्धि और मन में हैं, या फिर आप खुद को मिटाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो असली मतलब तो आपको तब भी समझ में नहीं आएगा। जो जागृत सत्पुरुष होते हैं उनको समझने के लिए भी आप में पात्रता होनी चाहिए। मतलब टोटल मिला करके आप खुद को मिटाने के लिए तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी मान्यताओं और धारणाओं को पकड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, इससे कुछ भी नहीं होता है।
वैसे जो ये परब्रह्म परमात्मा की भक्ति होती है, ये परमात्मा की कृपा से ही मिलती है और इसका एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद टर्न आ जाता है। जिन लोगों का टर्न नहीं आया होगा तो वो लोग तर्क-वितर्क करने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन फिर भी जो जागृत सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अन्य संत होते हैं, जो कि वास्तविक संत होते हैं, अगर वो विनती करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, तो लोगों का टर्न और भी जल्दी आ जाता है। मतलब वास्तविक सत्य वाला जो ज्ञान होता है, जो माया पार वाला ज्ञान होता है, वो उन्हें समझ में आने लगता है। और प्रारब्ध की वजह से भी ये सब होता है कि अभी तुम्हें वास्तविक सत्य वाला ज्ञान समझ में नहीं आएगा। अभी भी आप, मैं और मेरा में ही रहने वाले हैं। लेकिन अगर आप में प्यास होगी, आप वास्तविक सत्य को प्राप्त करना चाहते होंगे, वही वास्तविक सत्य जिसके प्राप्त होने के बाद किसी भी तरह का कोई सवाल और जवाब नहीं रह जाता है। जिन लोगों के भीतर अभी कई तरह के सवाल हैं और जवाब मिलने के बाद वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये आपके भीतर जो सवाल कर रहा है और जवाब प्राप्त करने के बाद पल भर के लिए जो संतुष्ट होता है, इन दोनों का मिटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपके भीतर सवाल हैं और जवाब मिलने के बाद आप संतुष्ट हो रहे हैं, तो आप समझ जाना कि आप अहंकार में हैं या फिर आपका अहंकार अभी मिटा नहीं हुआ है, जो सवाल कर रहा है और जवाब मिलने पर संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मिटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सवाल जवाब के पार होते हैं परमात्मा, माया पार होते हैं परमात्मा, और जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, वो भी माया पार होते हैं। लेकिन आप लोगों को टच में लाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं कि एक बार आपकी शुरुआत हो जाए। मतलब एक बार उनके जागृत दिए से आपका जो बुझा हुआ दिया है वो जलना शुरू हो जाए। एक बार जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाती है, फिर आपका दायरा अलग हो जाता है, आपका आवरण अलग हो जाता है। लेकिन उससे पहले इंसान कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, अपनी मान्यताओं और धारणाओं को पकड़ करके अपने आप को नहीं मिटने दूँगा, इस तरह की मेंटालिटी के साथ वो किसी भी गुरु या फिर संत को सुन रहा होता है। ऐसे सुनने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उच्च स्तरीय संतों की वाणियाँ अगर आप सुनते रहेंगे, तो ज़रूर आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध होने लगता है, वो स्वच्छ होने लगता है, जिसकी एवज़ में आपको वास्तविक सत्य वाला ज्ञान समझ में आने लगता है। तो तर्क-वितर्क करने वालों में से अगर आप हैं, तो सिंपली आपका अहंकार अपने आप को मिटने नहीं देना चाहता है। सवाल-जवाब हमेशा चलते ही रहेंगे, हर एक सवाल का एक जवाब होता है और हर एक जवाब एक नया सवाल लेकर के आता है। तो आप समझ जाओ, अगर आप तर्क-वितर्क करने वालों में से हैं, तो आप वो हैं जो खुद को मिटने नहीं देना चाहता है और खुद को अहंकार नहीं मिटने देना चाहता है। आपको इन सवाल जवाबों से पार जाना होता है। और अगर आप भी माया पार जाना चाहते हैं, तो आपको माया पार की भक्ति करनी होती है। शुरुआत में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि अनंत जन्मों से, अनादिकाल से ही आप कई सारी भक्तियाँ कर रहे हैं। तो माया पार वाली भक्ति करने के लिए आपको परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण की भक्ति करनी होती है, और धीरे-धीरे आपके भीतर वो पात्रता आने लगती है कि आपको माया पार का जो ज्ञान होता है या फिर परमात्मा का जो आवरण होता है, उस आवरण की अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं। लेकिन आप दृढ़ संकल्पित होने चाहिए कि आपको अंतिम सत्य ही प्राप्त करना है, और उसके लिए आप अपने आप को मिटाने वाले भी होने चाहिए। हालाँकि अगर आप अपने आप को ऐसे तैयार करें कि मैं अपने आप को भी मिटा दूँगा, लेकिन ये अहंकार ऐसा होता है, ये अपने आप को भी नहीं मिटने देता है। मतलब उसके बाद ये आपको ठगना शुरू कर देगा। एक्चुअल में ये यात्रा होती है एकमात्र अंतिम सत्य की, और उनके अलावा जो अन्य आवरण होते हैं जो कि अपूर्ण होते हैं, उन सब से हटने की, उन सब से बाहर निकलने की। और इस यात्रा में हमें अपने गुरु का हाथ पकड़कर ही आगे चलना होता है। और गुरु कौन होते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, जिन्हें कि परब्रह्म परमात्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया होता है, जो कि उनकी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूँ, जिनमें कि अक्षर ब्रह्म तत्व होता है। ये तत्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो। जिनमें अक्षर ब्रह्म तत्व नहीं होता है, तो वो हमारे कारण शरीर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मैं अन्य गुरुओं की बात कर रहा हूँ, हालाँकि इस विषय पर बात करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग तर्क-वितर्क करने वालों में से होते हैं, जिस वजह से समय खराब हो जाता है। आप ये समझ लें कि माया पार भक्ति करने के बाद ही आपको परमात्मा के दायरे का ज्ञान समझ में आने लगेगा, या फिर उनके आवरण की अनुभूतियाँ आपको होने लगेंगी।
लेकिन आप पहले ही तैयार होने चाहिए खुद को मिटाने के लिए। खुद का मिटने से मेरा मतलब है अहंकार को मिटाने के लिए आप तैयार होने चाहिए। तर्क वितर्कों से आप बचने वाले होने चाहिए। अगर आपको इस ज्ञान से कोई फ़ायदा मिला है तो आप मेरे नंबर पर या फिर क्यूआर कोड पर अपनी तरफ से स्वेच्छा से कोई राशि का योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।